बोलिए सतगुरु माता से दीक्षा सिलेंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मिरट से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भक्ति रूपी मोबाइल का चार्जर है सत्संग। जिसने सत्संग कर लिया, सत्य का संग, उसको साधु की संगत मिल गई। जब साधु की संगत मिल गई, जो सदैव हैं, जो प्रभु के रूप में विराजमान हो चुके हैं, तन्मयता के साथ जुड़ गए हैं। सब्जी बनाई है, मसाले डाले हैं, उन मसालों को हम अलग नहीं कर सकते। अब तो बन चुकी है सब्जी, अब तो चखना है। हमने मिष्ठान बनाया है, हलवा, हलवे में से हम चीनी अलग नहीं कर सकते। अब तो हलवे का ही स्वाद आएगा, पेट भी भरेगा। तो ये सत्संग में जो पहुंच जाता है, वो हरि नाम से अपने आप को भर लेता है। हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, तभी तो मोबाइल में बैटरी आती है। हम सोचे हम सत्संग ना जाएं, हम संतों का संग ना करें, और हमारा काम बन जाएगा। निरंकार से जुड़ा है हमें साकार सतगुरु जी ने, बिल्कुल सही है कि ये अकेले में भी मेरे साथ है, ये मेले में भी मेरे साथ है, ये सब जगह मेरे साथ है। पर साधु का संग तो करना पड़ेगा, संतों के साथ तो बैठना पड़ेगा, जो नाम की तरफ हमें दौड़ाते हैं कि सिमरन करो, सेवाएं करो। और सेवाएं जब मिलती है तो भक्ति पूरी होती है। साथ संगत में हमें कभी भी बुरे भाव विचार नहीं मिलते हैं। जिन्हें अपनी संभाल आ गई है सतगुरु जी की कृपा से, उस संगत से दूर भागते ही नहीं है। मन में सिर्फ और सिर्फ हरि बस जाता है। हमारे मन से भटकन चली जाती है और एक ही मस्ती नाम की चढ़ी रहती है। तो ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग में हम एक साथ बैठते हैं और परमेश्वर का गुणगान करते हैं। तो यदि हमने ऐसे संतों महात्माओं की संगत कर ली, तो फिर हम जीवन को गवाते नहीं हैं, प्राप्त कर जाते हैं। जीना तो उसी का ही है जिसने हरि को पा लिया है, रंग चढ़ा लिया है हरि का। अब चुनरी पे मेरे दाग लग ही नहीं सकता, क्योंकि निरंकार के कवच में बैठ गई हूं। ये भक्ति वाली जो चुनर है, अभी मेरी नहीं हो सकती है। संत बड़े प्यारे हैं। संत हमें अमरता प्राप्त करा देते हैं, अमर बना देते हैं। ये संतों ने ही तो बीड़ा उठाया कि सत्संग चलो, मन जो तुम्हारा परेशान है, मन जो दुख परेशानी झेल रहा है, चलो संगत चलो। और मन बेचो सतगुरु जी के आगे। तरह तरह से हमें तैयार किया संतों ने। तो सत्संग, जहां सत्य का संग हमें मिल जाता है, ये पूर्ण संत ही कर सकते हैं।
उनका अपना क्या फायदा हुआ हमसे? हमारा फायदा वो करा गए, हमें लाभ में पहुंचा गए। और अभी भी यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बहुत नादानियां कर रहे हैं। जो संतों की संगति करता है, सत्संग में जाकर ही निज धाम में बैठता है, जिसकी समझ में प्रभु परमात्मा पहली बार में नहीं आते तो उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान की लाभ देने के बाद भी कि सत्संग करो। पहले कहा जाता है कि अभी सत्संग कराओ। और जिन्होंने पूर्णता लगन लगाई हुई है परमात्मा से, उनके कपाट एकदम खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है उन्हें। क्योंकि जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने तस्वीरों में देखा है, जिसकी लगन थी अंतःकरण में, वो जाकर सत्संग में प्राप्त हो जाता है उन्हें। हम चार्जर का उपयोग करते हैं मोबाइल में। मोबाइल में बैटरी तो जब आएगी ना जब हम साथ में प्लग भी चलाएंगे। ऑन ऑफ का भी झंझट है भाई। हमने मोबाइल का प्लग तो लगा दिया, पर साइड में जो प्लग है उसको ऑन नहीं किया। हम सत्संग में तो जा रहे हैं, पर मन को अभी सत्य के संग नहीं जोड़ा, तो कैसे बात बन पाएगी? कैसे अंधेरा दूर होगा? कैसे हम रोशनी में आएंगे? सिर्फ संतों ने हमें पहुंचा दिया संगत में, सत्संग में, शरीर मेरा पहुंच गया, पर मन का योग जरूरी है। मन को ध्यान में लगाना है। मन बेचो सतगुरु जी के आगे। मन मेरा ध्यान में पहुंच जाए, इसे तो पहुंचाना पड़ेगा। हमारे जन्मों जन्मों के जो दाग हैं काले, वो सब सत्संग में आने से मिट जाते हैं। साधु का संग मिला रत्नाकर डाको को, एक महान महाकाव्य लिख डाला, रामायण जी। सत्य से योग होते ही बात बन गई। मीराबाई जी को जब पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई, सत्संग में पहुंची रविदास जी के, तब सब भ्रम लेके दूर हो गए। वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन धाम भक्ति का धाम, सत्संग का धाम। आज मन मेरा वृंदावन बन गया है। आज शरीर वृंदावन जाए या ना जाए, सत्संग में पहुंचा दिया है संतों ने। साकार सतगुरु जी ने मन पे अपना चाबुक मारा है। साकार सतगुरु जी ने आज सत्य का संग करा दिया है।
तो अब तो कृष्ण नजर आ रहे हैं, बंसी की तान भी सुनाई दे रही है। आज वो अभिमान तो शेष नहीं है ना कि मैं शरीर हूं, मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई हूं प्रभु। ऐसा अभिमान तो कोई शेष नहीं है ना। मन में इस मन को धोना है सत्संग में आके संतों के वचनों से। मालिक साधु ही है ऐसा गहरा सागर जिसका आदि व अंत नहीं है। साधु की महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। साधु जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो सद गया है, और वास्तव में सही भी तो है। मैं कहां कहां उठाए फिरूंगी इन बोझों को। मन बिल्कुल शांति में पहुंच गया है। आज मैं इनको सदगुरु जी की नजरों से देख पा रही हूँ, सदगुरु जी की समझ से समझ पा रही हूँ, सदगुरु जी की कृपाओं से समस्त इंद्रियां आज परमात्मा की हुई है। अब कुछ भी उलझन बात की नहीं है। शेष कुछ भी मेरे लिए अब नहीं रहा है कि जो मुझे कुछ इनसे मांगना है, परमात्मा से प्राप्ति करनी है। जो प्राप्त होना था वो मेरे लिए काफी है। परमात्मा हे तुझे ही तुझसे मांगती हूँ, पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना। ये संसार झूठा है मालिक। कमल जल के अंदर रहता है पर जल उसको झूठा नहीं कर पाता है। माया में रहकर भी माया से दूर रहता है सत्संग में आने वाला। गुजरान के लिए माया है, माया के लिए हम नहीं हैं। अपना जीवन हम कोड़ियों बीच न रुलाएं, इसका मोल डालने या मोलक समय चल रहा है हमारा। तो ये प्यारे प्यारे संत मिले हैं, इनकी चरण धूल लेकर हम अपने मस्तक पे लगाएं। ये हमें बनावटीपन नहीं करना है, अंतरकरण से ये भाव हमें बनाने हैं। हम सत्संग में पहुंचते हैं, हमें ये कह दिया जाता है कि आप अभी और सत्संग करो। तो अभी आत्मा की तैयारी नहीं है कि हम तैयार हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। पहले पक्का किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो ये सब आबिदी अपनी ही है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से पढ़ा सुना। सदगुरु जी की मत जब अच्छी लगने लगे, सदगुरु जी की बात जब हमारे अंतर्करण में समाने लगी, तब जानिए कि हम विजेता बने हैं सत्संग में आने की बात। सदगुरु जी ने मन पे लगाम लगाई।
सत्संग में हम शरीर से तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, पहुंचना भी चाहिए, पर मन से भी पहुंचे, मन से भी पहुंचे प्रभु जी। सभी को एक कर्म करना है, सभी को ध्यान मग्न रहना है। ये हीरे मोती का जो खजाना चारों ओर बिखरा पड़ा है, ऐसी हम कोई नशीली चीज ना पी लें, खा लें कि हमें खजाना नजर ही ना आए जो सतगुरु जी ने बिखेरा है हमारे लिए। हम उसे लांग के चलते चले जाए आगे। वो हमारा आगे बढ़ना नहीं होगा, हमारा पीछे लौट जाना होगा। रास्ता वो पीछे की ओर जाता है, जो हम समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हम तो बहुत पीछे हो जाते हैं। तो चेतन अवस्था भी हमें समझाई जा रही, हमें विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है। हम सत्य का संग कभी भी न त्यागे। सत्य सनातन शाश्वती तो है निरंकार प्रभु परमात्मा, जो पहले भी मेरे साथ थे, जो आज भी मेरे साथ हैं, आगे भी रहने वाले हैं मेरे साथ। तो अपने का साथ ना छोड़ो, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही है। धन्यवाद।